वंदे मातरम। आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं यकृत के कार्य। यकृत को लीवर भी कहा जाता है और इसको जिगर भी कहा जाता है, कलेजा भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो इसके कार्य भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यकृत बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन के अलावा और भी बहुत से काम करता है। पाचन में तो सहायक होता ही है। तो इसके पहला कार्य है पित्त का निर्माण। तो पित्त जो होता है, बाइल इसको कहते हैं, पीले रंग का होता है, क्षारीय होता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो पीला क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी के नष्ट होने पर बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन नामक वर्णक इसमें मिल जाते हैं, तो पीला होता है। अगर लीवर ठीक से काम नहीं करता है या लीवर की जो नली है, पित्त की नली, वो अगर बंद हो जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है, क्योंकि ये पीले पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं। तो इसका काम क्या है? पित्त रस का भोजन का पाचन में सहायक करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है पित्त रस। दूसरा काम है ग्लाइकोजेनेसिस। तो लीवर का जो काम होता है, ग्लूकोज की उपापचय में बड़ा इसका रोल है। 3 काम इसके मेन है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है उसको ये ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर रखता है, क्योंकि ग्लाइकोजन जल में अघुलनशील है। अगर ग्लूकोज के रूप में शर्करा रहेगी तो शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो ग्लाइकोजन के रूप में शुगर को, ग्लूकोज को संचित रखता है। तीसरा कार्य ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस होना, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़कर उसको ग्लूकोज में बदलना। जब जरूरत होती है, भूख लगती है हम लोगों को, तो ग्लाइकोजन जो संचित होता है उससे फिर से ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो ये क्रिया कहलाती है ग्लूकोज का निर्माण करने की क्रिया। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तीसरा काम है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज का निर्माण अमीनो अम्लों से और वसा से अगर होता है तो इसको कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसके बाद में हिपैरिन का निर्माण। तो हिपैरिन क्या है? हिपैरिन ऐसा पदार्थ है जो खून को शरीर में नहीं जमने देता, तो इसको कहते हैं हिपैरिन। रक्त का थक्का शरीर में नहीं बन पाता, क्योंकि हिपैरिन लीवर द्वारा बनता है, तो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसका एक प्रतिस्कंदक पदार्थ कहा जाएगा। छठा काम है इसका यूरिया निर्माण। यूरिया का निर्माण जो होता है, जो जरूरत से अधिक प्रोटीन होती है उसका डीएमिनेशन होता है। उसके बाद में जो विषैला पदार्थ बनता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो इस तरह से यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ बनता है। तो ये बनता है कहाँ पर? लीवर में। तो यूरिया का भी निर्माण लीवर करता है। उत्सर्जन से संबंधित कार्य हो गया लीवर का। इसके बाद में संचय का कार्य है, अकार्बनिक पदार्थों का ये संचय करता है। उसके बाद में निराविषीकरण, जो विषैले पदार्थ शरीर में बनते हैं उनको ये न्यूट्रल करता है। निराविषीकरण इंग्लिश में कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो विषैले पदार्थों को नष्ट करने का काम कौन करता है? लीवर करता है, इसको कहते हैं निराविषीकरण। इसके बाद में कुफ्फर कोशिकाएं, इसमें खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इनको कहते हैं कुफ्फर कोशिकाएं। जो बैक्टीरिया शरीर में पहुंच जाते हैं, सबसे पहले तो हमने बताया था लार इसको नष्ट करती है, लाइसोजाइम पाया जाता है। उसके बाद में अगर ये पेट में पहुंच गए तो उसको खा जाती हैं। जो लीवर होता है, लीवर की कुफ्फर कोशिकाएं अगर इस शरीर में पहुंच गए तो कुफ्फर कोशिकाएं जीवाणु को भक्षण करती हैं। तो जीवाणु का भक्षण कहलाता है फैगोसाइटोसिस। जो ठोस पदार्थों का भक्षण कहलाता है कोशिकाओं द्वारा, उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इस क्रिया द्वारा, फैगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा कुफ्फर कोशिकाएं जीवाणुओं को खा लेती हैं, तो प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं एक तरह से। उसके बाद अगला कार्य है मृत आरबीसी का भक्षण। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, पुरानी हो जाती तो मरने लगते हैं, तो इनको नष्ट करने का काम करता है लीवर। मृत आरबीसी को खा लेता है, इससे बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन नामक वर्णक बनता है, जो हमने बताया कि पित्त में मिल जाते हैं। इसके अलावा भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण भी करता है। अगला है प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या है? ये स्कंदक पदार्थ हैं, खून को जमने में मदद करते हैं। तो एक खास प्रोटीन होती है जो यकृत में बनती है। तो इनका काम होता है कि जब खून बहने लगता है तो हवा के संपर्क में आके खून का थक्का बनाने में प्रोटीन्स मदद करती हैं। तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण इस तरह से लीवर करता है। और विटामिन ए का निर्माण करता है। अब ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में वास्तव में किससे होता है? जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें विटामिन ए वाले जो तत्व होते हैं, पीले फल होते हैं,
उनसे कैरोटीन से विटामिन ए का निर्माण करता है, क्योंकि सीधे सीधे हमारा शरीर विटामिन को शाकों से नहीं ले सकता है। जो शाकाहारी लोग हैं उनको कैरोटीन से विटामिन ए बनाना पड़ता है। तो अगर लीवर अच्छा है तभी ये विटामिन ए का निर्माण हो पाता है। विटामिन ए का निर्माण भी लीवर करता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, इससे आपको पता चल गया होगा लीवर कितना महत्वपूर्ण है। लीवर को हेपर भी कहा जाता है। हेपर से संबंधित एक बीमारी है हेपेटाइटिस। तो हेपर अगर लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें खराबी आ जाती है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस उसको कहते हैं, तो उसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि लीवर का नाम हेपर भी है, तो हेपेटाइटिस इसलिए कहा जाता है।